हेलो दोस्तों, मैं महेश कुमार क्लास 10वीं का गणित जो दो चर वाले रैखिक समीकरण के कुछ कॉन्सेप्ट जो आपको बिहार बोर्ड के रिलेटिव ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो आप सबको बढ़िया से ध्यान रखना है कि पहला क्वेश्चन है के किस मान के लिए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। तो समीकरण दिया है 3x - y - 5 बराबर 0, 6x - 2y - k बराबर 0। तो हमको कहता है k का मान निकालने के लिए तो मेरा समीकरण क्या दिया है ये पहले हम देखेंगे। तो समीकरण मेरा है 3x, एक नंबर का हल बनाते हैं, 3x - y - 5 बराबर 0, या 3x - y इन्हें -5 में प्लस में चल जाएगा 5, ये हो गया। अब दूसरा समीकरण 6x - 2y इन्हें माइनस में क्या है तो उन्हें किस में चल जाएगा, प्लस में, बराबर को साइड। तो सबसे पहले क्या करेंगे a1/a2, तो a1 कितना हो गया 3 हो गया और a2 हो गया 6। तो इसको काटेंगे तो आ जाएगा कितना, 3 एकम 3, 3 दूना 6, मतलब 1/2 आया। फिर b1/b2 निकालेंगे तो -1 - 2, तो माइनस माइनस कट गया 1/2 आया। अब c1/c2 निकालेंगे 5 और ये k। अब यहाँ कहता है कि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है लिखना है, इसलिए दी गए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। कोई हल जब नहीं होता है तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। इस तरह से जब आपको नज़र आएगा तो वो समझ जाना वो कौन सा समीकरण होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं है तो a1/a2 का मान दिया है 1/2 बराबर b1/b2 का भी मान 1/2 दिया है, ये दिया है, बराबर नहीं c1/c2 का दिया 5/k। दोनों के साथ है तो इसका भी 1/2, इसका भी 1/2 है। तो क्या करेंगे ननू कि यहाँ से इसको ऐसे नहीं करके या कर भी सकते हैं, तो b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, ये हुआ। तो b1/b2 का मान कितना 1/2, तो 1/2 बराबर c1/c2 का मान है 5/k, ये हुआ। तो यहाँ से क्या करेंगे k में 1 से गुना करेंगे तो k बराबर 5 दूना 10, और यहाँ बराबर नहीं है तो यहाँ सब में लगाना बराबर नहीं, बराबर नहीं। तो k का मान कितना हो गया, k बराबर नोट 10। इस तरह से आपको ये बनाना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 चलेंगे। कहता a का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय x + 2y - 3 बराबर 0 और 5x + ky + 7 बराबर 0 का कोई हल नहीं है। फिर वही समीकरण के रूप में आया, कोई हल नहीं है। तो इसको हम मिटाते हैं पहले। तो समीकरण क्या है, x, ये 2 नंबर है, x + 2y - 3 बराबर 0, 5x + ky बराबर 7 बराबर 0। तो a1/a2 1/5, b1/b2 2/k, c1/c2 ये प्लस में 7 न है, प्लस में, तो -3/7। तो फिर कहता कोई हल नहीं, जिसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं, तो समीकरण कैसा होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। तो हमको k का मान, a का मान ज्ञात करना है, तो a का मान ज्ञात करना है ना। यहाँ a की जगह पर k होगा क्योंकि यहाँ k के रूप में दिया हुआ है, इसलिए k होगा। k का भी मान ज्ञात करना है। तो a/a2
मतलब A1 बटे A2 का मान निकालें 1/5 निकालें बराबर B1 व B2 का मान 2/5 K निकाले हैं। तो K में 1 से गुना करेंगे तो K होगा 5 दूना 10। तो K बराबर आपका आंसर कितना आया 10 है। इस तरह से आपको बनाना होगा। अब हम यही क्वेश्चन नंबर 3 चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है A के किस मान के लिए समीकरण निकाय का अनगिनत हल होंगे, अनगिनत हल होंगे या अनंत हल होंगे, बात वही होता है। तो पहला मतलब 3 नंबर का आंसर बनाते हैं। तो समीकरण x + y बराबर 2 दिया है, 2x + ay बराबर 4। तो a1 व a2 1/2 होगा, b1 व b2 1/a होगा, c1 व c2 2/4 तो बराबर 1/2 होगा। 2 कम 2 दूना 4। तो यहाँ क्या कहा था अनगिनत हल होगा, इसलिए लिखना है दी गए समीकरण निकाय का अनगिनत हल होंगे। तो जिसका अनगिनत हल होता है तो उसका A1 व A2 बराबर B1 व B2 बराबर C1 व C2 इस रूप में होता है। तो A1 व A2 का मान है 1/2 बराबर B1 व B2 का मान है 1/a बराबर 1/2। तो दोनों का 1/2 1/2 ये हो रहा है। तो इसको नहीं करेंगे, इतना ही में हो जाएगा। A में 1 से गुना करेंगे तो A, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2। तो A बराबर आपका आंसर कितना आया 2 आया। इस तरह से आपको बनाना होगा। इसको अब मिटा के हम क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे 4 बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो क्वेश्चन नंबर 4 है 5x + 2y बराबर 0, ax माइनस 3y बराबर 0। तो इसमें कहता है a का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय 5x + 2y बराबर 0 और ax - 3y बराबर 0 का अनगिनत हल होंगे। तो इसका a1 व a2 क्या हो जाएगा 5/a, b1 व b2 कितना हो जाएगा मतलब 2/-3 हो जाएगा, क्यों 2 और ये -3। c1 व c 0 है, 0 तो कोई बात नहीं है। तो ये होता है a1 व a2 बराबर b1 व b2 बराबर c1 व c2। तो ये a1 व a2 और b1 व b2 में ही कम मेरा हो जाएगा। तो a1 व a2 का मान कितना है 5/a बराबर b1 व b2 का मान कितना है 2/-3। तो ये हो जाएगा 2 में a से गुना करेंगे। तो 2 में a से गुना करेंगे तो 2a हो जाएगा बराबर 5 में -3 से गुना करेंगे तो -15 हो जाएगा। तो a बराबर -15, इन्हें गुना में है तो इन्हें बटा में चलेगा 2। तो a का मान कितना आया -15/2 आया। इस तरह से आपको बनाना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 5 चलेंगे। अब के किस मान के लिए समीकरण निकाय का अनगिनत हल होंगे। तो 5 नंबर का x + 2y बराबर 3 समीकरण है। दूसरा समीकरण 5x + ky बराबर 15 है। तो a1 व a2 का 1/5 हो जाएगा, b1 व b2 2/k हो जाएगा। तो इन्हीं दोनों में कम हो जाएगा, c1 व c2 निकालो 3/15 तो 1/5, क्योंकि देखना है कि a1 व a2 और c1 व c2 का मान क्या आ रहा है सेम ही आ रहा है। तो कोनो एक के साथ हम चलेंगे तो मेरा k का मान क्या हो जाएगा निकल जाएगा। तो कहता अनगिनत हल होंगे, अनगिनत हल होंगे। तो अनगिनत हल में a1 व a2 बराबर b1 व b2 बराबर c1 व c2 होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे a1 व a2 बराबर b1 व b2 में ही कम आ जाएगा। तो a1 व a2 का मान 1/5 है, इसका b1 व 2/k है। तो 1 में k से गुना करना तो k 5 दूना 10।
बस आपका ये आंसर आ गया। इस तरह से आपको बनाना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे, सॉरी 6 नंबर में। कहता ए का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय 10x, समीकरण निकाय क्या है 10x प्लस 5y बराबर a माइनस 5 ये है। सेकेंड है 20x प्लस 10y बराबर a है। तो हमको, और इसका भी अनगिनत ही हल है, तो a1 बाय a2 10/20 तो मतलब 1/2, 10 से कम 10, 10 दूना 20 होता है। b1 बाय b2 5/10 तो 1/2 ही होगा, 5 से कम 5 दूना 10। c1 बाय c2 a माइनस 5/a हुआ, क्योंकि c1 बाय c2 का मान a है ये। तो अनगिनत हल है, अनगिनत हल। तो a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2 ये हुआ। तो a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 में चलना है। तो a1 बाय a2 का मान है 1/2, a का मान ज्ञात करना, c1 बाय c2 में चल लो। तो कितना है a माइनस 5/a। तो यहाँ a में s गुना करना है, तो a होगा बराबर 2 में s गुना करना, तो 2a माइनस 5 दूना 10, तो a इन्हें प्लस में माइनस में आ जाएगा, 2a बराबर माइनस 10। तो 2 a में माइनस में है 2a और a है तो घटा लेना, तो माइनस a बराबर माइनस 10, तो माइनस माइनस कर जाएगा, a बराबर कितना आया 10। बस इस तरह से आपको बनाना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7, तो 7 नंबर में a का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय दिया है। समीकरण निकाय क्या दिया है, 7 नंबर का हल करेंगे। तो ax माइनस y बराबर 2 और 6x माइनस 2y बराबर 3। तो ये a1 बाय a2 a/6, b1 बाय b2 माइनस 1 माइनस 2, तो माइनस माइनस कट गया, 1/2 बचा। कहता है अद्वितीय हल होगा। तो दी गए समीकरण का अद्वितीय हल होंगे। तो अद्वितीय हल क्या होता है, a1 बाय a2 बराबर नहीं b1 बाय b2। a1 बाय a2 का मान कितना है a/6 बराबर नहीं b1 बाय b2 का मान कितना है 1/2। तो यहाँ से करना है क्या कि a में 2 से गुना करना है, तो 2a बराबर नहीं है तो बराबर नहीं देना, 1 में 6 से गुना करना है 6, तो a बराबर नहीं 6 इन्हें गुना है तो बट्टा में 2 3, मतलब a बराबर नहीं 3। इस तरह से आपको बनाना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 कहता है के किस मान के लिए समीकरण निकाय kx, समीकरण निकाय क्या दिया है kx प्लस 2y बराबर 5 और 3x प्लस y बराबर 2 ये दिया है, और इसका अद्वितीय ही हल होगा। कह दिया क्वेश्चन में। तो a1 बाय a2 तो k/3 b1 बाय b2 2 है 2 और y है तो y की जगह हमने कुछ है तो 1, सीधा 2 आया। तो अद्वितीय हल होगा तो a1 बाय a2 बराबर नहीं b1 बाय b2। तो a1 बाय a2 का मान क्या है k/3 बराबर नहीं b1 बाय b2 का मान 2 है बट्टा में 1 है। तो 1 में k से गुना करना है तो k होगा, और 3 में 2 से गुना करना है तो 6 होगा, और ये बराबर नहीं होगा। इस तरह से आपको बनाना है। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि आप सबको बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इसलिए कॉन्सेप्ट आपको लेना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम यहीं तक रहने देते हैं। आप सब मेरा वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब भी करें
ताकि हमको बहुत अच्छा लगता है, तो हम इस तरह से और वीडियो बनाते ही रहेंगे। तो यहीं तक अब रहने देते हैं।